बड़ी खबर यह है कि देश की सबसे बड़ी चोरी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कहां हुई है? कहीं और नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में अब तक की वो चोरी हुई जो आप पहली बार देखेंगे, सुनेंगे और जानेंगे। इससे बड़ी चोरी आज तक नहीं हुई है। 25 करोड़, ये देख रहे हैं, ये है वो ज्वेलरी शॉप, सुनार की दुकान। दिल्ली में बड़े बड़े शोरूम होते हैं, ये ज्वेलरी शॉप देश की राजधानी दिल्ली में उमराव सिंह ज्वेलर्स। इनके यहां अंदर की तस्वीरें आपको दिखाता हूं, अंदर लिए चलता हूं, अंदर की तस्वीर दिखाइए जरा। ये देख रहे हैं, इनके यहां ये रैक्स देख रहे हैं, गहनों से भरे हुए, नेकलेस आपको नजर आ रहे हैं, ईयररिंग्स नजर आ रहे हैं। ये रैक्स पूरे भरे हुए थे। जब दुकान बंद करके गए तो ये भरे थे। अगले दिन जब दुकान खोली तो अगली तस्वीर दिखाइए, अगले दिन दुकान खोले तो ये हाल था। देखिए, सब कुछ गायब है, किसी रैक में कुछ नहीं बचा, सब साफ हो गया। कौन उड़ा ले गया? रातों रात कौन आया था आकर? हर चीज पर हाथ साफ कर गया, जो भी आया था कुछ नहीं छोड़ा। एक एक चीज उठाकर ले गया, न सिर्फ रैक से जेवर लेकर चला गया, बल्कि जिन डमीज पर होते लगता है वो भी उड़ा ले गया। अगली तस्वीर दिखाइए, ये अंदर की तस्वीर आपके लिए लाए हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पहले की तस्वीर उस शोरूम की जहां चोरी हुई है। इस तरह से सोने, हीरे के जेवर और हार शोरूम के अंदर रहते थे, लेकिन चोर आए और रातों रात सब लेकर फुर हो गए। अगली तस्वीर प्ले कीजिए, जब रैक खाली है। दूसरी तस्वीर ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये वही रैक्स हैं जहां से सोना ले उड़े सारा चोर, कुछ नहीं छोड़ा है, कुछ नहीं बचा है। लेकिन कैसे घुसे अंदर? अंदर घुसे दीवार को काटकर। ये दीवार का जो छेद आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये जो इतना बड़ा गड्ढा आप देख रहे हैं, लगभग ये 12.5 इंच से ज्यादा लग रहा है। इसको काट कर पूरी दीवार को अंदर से निकले, पीछे से निकले हैं, ये देख रहे हैं, इस जगह से निकलकर बाहर आए, अंदर घुसे हैं। अब सवाल यह है, चोरी करने के बाद चोर गायब हो गए। आखिर ज्वेलरी शोरूम में क्या बिना जान पहचान के कोई तो है, कोई तो मिला होगा चोरों के साथ जो ज्वेलरी शोरूम के अंदर काम करता रहा होगा। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में हुई देश की सबसे बड़ी चोरी। कल तक यहां सोना चमक रहा था, लेकिन अब सोने के सारे गहने साफ हो चुके हैं। दिल्ली के एक बड़े शोरूम से करोड़ों के हीरे भी साफ हो चुके हैं। बदमाशों ने कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरों को भी फेल कर दिया और दीवार काटकर चोरी की सबसे बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जब स्ट्रांग रूम का गेट उनसे नहीं खुलता है तो वो उसके दीवार को काट करके अंदर घुसने का प्रवेश करते हैं। उनके द्वारा उसकी दीवार को तोड़ी जाती है और अंदर वो घुसते हैं और पूरे लगभग 25 करोड़ के जवाहरात को उनके द्वारा यहां से गायब कर दिया जाता है। दिल्ली के जिस शोरूम में गहने खरीदने भीड़ उमड़ती थी, वहां पुलिस टीम का जमावड़ा है। क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम भी वारदात की जांच में जुटी है, लेकिन लोग सन्न हैं कि देश की राजधानी में चोरी की इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर चोरी हुई कैसे, कैसे चोर ले उड़े, क्या क्या चुरा कर ले गए हैं चोर। जरा ये देखिए, पहले आपको शोरूम में लिए चलता हूं। ये शोरूम की तस्वीर देख रहे हैं, ये चोर आए और सब गायब, एक बार में सब गायब कर ले गए। तो दिल्ली में देश की ये सबसे बड़ी चोरी हुई है। देखिए, हीरे जेवर भरे थे, सब ले गए। ये वारदात दिल्ली के उमराव सिंह ज्वेलर्स के शोरूम में हुई। उमराव ज्वेलर्स दिल्ली के भोगल में गहने की सबसे बड़ी दुकान है, इससे बड़ी दुकान उस इलाके में नहीं है। शोरूम से 25 करोड़ के गहने ले उड़े चोर। हीरे और सोने की सारी ज्वेलरी गायब है, कुछ नहीं बचा। न कोई अंगूठी बची है, न हार बचा है, न चेन, न मंगलसूत्र, कुछ नहीं। चोरों ने सोने के कंगन, नाक कान के झुमके तक नहीं छोड़े। चांदी के कुछ गहने बचे हैं, लेकिन ज्यादातर चोरों ने साफ कर दिए। दुकान में रखे करीब 8 लाख कैश भी चोर ले उड़े हैं। और मतलब ज्वेलरी शोरूम में अब बस दीवारें बची हैं या रैक्स खाली पड़े। शोरूम के सारे आभूषण, कैश चोर ले गए। शोरूम मालिक ने रविवार रात 8:30 बजे दुकान बंद की थी। अगले दिन सोमवार था, सोमवार को पूरे इलाके की मार्केट बंद रहती है, तो शोरूम भी बंद था। तो मालिक ने दुकान कब खोली? अगले एक दिन छोड़कर मंगलवार को। रविवार बंद की थी, सोमवार बंद था। मंगलवार जब शटर उठाया सुबह 10 साढ़े 10 बजे, तो पता चला कि शोरूम अंदर से खाली है। दिल्ली में 1948 से 75 साल से यह गहने की दुकान थी और इसे दिल्ली के सबसे भरोसेमंद ज्वेलरी शोरूम में गिना जाता है। यह हीरे की अंगूठियां, सोने की चूड़ी और चेन के लिए मशहूर है यह दुकान। आइए अब आपको सुनवाता हूं जिस दुकान मालिक जिसके 25 करोड़ के गहने चोरी हुए, उन्हें सुनिए जरा, उनका दर्द आप समझ सकते हैं। उनका नाम है संजीव जैन, जो उमराव सिंह ज्वेलर्स के मालिक है। सुनिए। स्ट्रांग रूम में छेद किया है, ऊपर से छत से। अच्छा, वहाँ भी दीवार में छेद किया है? वहाँ पे ताला तोड़ा, ऊपर दरवाजा लगा हुआ है। अच्छा, दादाजी दीवार कहाँ की तोड़ी सर? दीवार नीचे स्ट्रांग रूम की।
अब सवाल यह है कि चोर कैसे चोरी करके चले गए, किसी को पता नहीं चला ऐसा क्या किया चोरों ने। तो सबसे पहले आपको बताऊं, यह एक 4 मंजिला इमारत है, 4 मंजिल की इमारत है जिसमें यह शोरूम है। अगली तस्वीर दिखाइए। इस इमारत का टॉप फ्लोर देख रहे हैं, यह है शोरूम, यह है टॉप फ्लोर, यह इसकी छत है। जो भी घुसा पहले इस छत में आया होगा, संभव है वो। अगली तस्वीर दिखाइए। उसके बाद छत से नीचे आकर उसने यह दीवार काटी है, समझ रहे हैं? छत से नीचे आने के बाद इस दीवार को काटा है अंदर आकर, और फिर वो अंदर घुसा है शोरूम के। लेकिन उस जगह तक जिसे स्ट्रांग रूम कहते हैं, वहां तक कैसे पहुंचा ये मैं आपको बताता हूं। वहां आम आदमी नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता है, देखिए जरा। अब आप देख रहे हैं, यह है स्ट्रांग रूम, और अंदर आपको दीवार कटी हुई नजर आ रही है। 2 चोर भी नजर आ रहे हैं, हाथों में टॉर्च भी है। दिल्ली में सबसे बड़ी चोरी फिल्मी स्टाइल में हुई है। उमराव सिंह ज्वेलर्स की दुकान 4 मंजिल में बनी है। बदमाशों ने पहले शोरूम में लगे सीसीटीवी खराब किए, यानी जो अंदर सीसीटीवी थे वो खराब किए, जिससे इनकी तस्वीरें कैद ना हो। चोर छत का ताला तोड़कर दुकान में घुसे, फिर स्ट्रांग रूम की दीवार को काट दिया, जो सामने आपको दिख रहा है, इस तरह से दीवार को काटा। स्ट्रांग रूम जो होता है बैंक और ज्वेलरी शॉप में सबसे सुरक्षित स्थान होता है, वहां पैसे और कीमती सामान रखा जाता है। आमतौर पर स्ट्रांग रूम इमारत के तहखाने में बनाया जाता है। स्ट्रांग रूम में खास तरह के ताले लगे होते हैं और जिन्हें तोड़ने की कोशिश में अलार्म बजने लगते हैं। इसलिए चोरों ने यह परेशानी मोल ली नहीं कि ताला खोलें या तोड़ें, दीवार काट दी। साथ ही स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी जरूर लगे होते हैं, लेकिन बदमाशों ने सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम खराब कर दिया था। ज्वेलरी शॉप के स्ट्रांग रूम की दीवारें, अगर देखिए, एक दीवार लोहे की, 3 तरफ की दीवार, इस तरफ की दीवार लोहे की, उस तरफ की दीवार लोहे की और सामने की दीवार लोहे की। सिर्फ एक दीवार ईंट पत्थर से बनी थी, जिसे चोरों ने काट दिया। चोरों ने दीवार पर करीब 1.5 फीट का गड्ढा बनाया था और आराम से पूरा सामान लेकर गड्ढे से भाग गए। जिस अंदाज में वारदात हुई है उससे कई बातें साफ है। अपराधियों को दुकान और गहनों के बारे में पूरी जानकारी थी। एक बात, स्ट्रांग रूम का रास्ता और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वो जानते थे कहां क्या लगा हुआ है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर गए, लोमस की जरा रिपोर्ट देखिए उमराव सिंह ज्वेलर्स से। दिल्ली के भोगल इलाके में ज्वेलरी शॉप में एक बड़ी वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। आप साफ तौर पे यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर इसी ज्वेलरी शॉप में चोरों ने उस चोरी को अंजाम दिया है। साफ तौर पे ये वही गेट है, छत पे एक वही गेट है जिसका इस्तेमाल चोरों ने किया है। हमारे विजय लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, पुलिस लगातार जांच करने का काम कर रही है। किस तरीके से चोर इस छत पे पहुंचे थे उसको भी जांचने का काम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और साफ तौर पर आसपास की सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस द्वारा लगातार ही जांच करने का काम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लगभग 25 करोड़ के ज्वेलरी को उनके द्वारा चोरी किया गया था और साफ तौर पर उनको ये मालूम था कि इनके लॉकर में उतने अहम ज्वेलरी हैं जो कि कहीं ना कहीं इस ज्वेलरी शॉप में अंदर रखे हुए थे। और उनको ये भी मालूम था कि ये ज्वेलरी शॉप बंद है और उसी का फायदा यहाँ पे चोरों ने कहीं ना कहीं उठाया और साफ तौर पे उन्होंने इतने बड़े चोरी के वारदात को अंजाम दिया है। अब आपको बताऊं, पुलिस अब जांच कैसे करेगी? चोर तो फुर्र हो गए, सीसीटीवी में किसी की तस्वीर नहीं है, कैसे पता चलेगा चोरी हुई है? ये आपको बताऊं, 25 करोड़ की चोरी है। इससे पहले लूट हुई थी एक्सिस बैंक में, लगभग 22.5 करोड़ की लूट हुई थी पानीपत में। ये 25 करोड़ की चोरी। ये आप देख रहे हैं, पुलिस पहुंच चुकी है उस पूरे ज्वेलरी शोरूम में, पुलिस मौजूद है, चप्पे चप्पे की तलाश कर रही है। फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है, जो संभव है फिंगरप्रिंट जुटा रही होगी। चोरों ने कहां हाथ रखा, कहां छुआ, क्या चीजें उठाई हैं। अगली तस्वीर दिखाई। और इस पूरे शोरूम को सील कर दिया गया। अब पत्रकारों को भी अंदर एंट्री नहीं दी गई है। बेशक अंदर ऐसे सबूत होंगे जिन्हें पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है। अब पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी, कैसे पहुंचेगी चोरों तक, सवाल ये। तो पुलिस की कोशिश ये है, सबसे बड़ी चोरी की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शोरूम को सील किया। पुलिस की एक टीम छत पर पहुंची जहां से चोर नीचे आए थे। एक टीम शोरूम के अंदर स्ट्रांग रूम का मुआयना करने लगी, जो गड्ढा जहां किया गया वो मैंने आपको दिखाया। पुलिस यह पता कर रही है कि स्ट्रांग रूम की दीवार कैसे काटी गई। एक चीज, चोरी की इस बड़ी वारदात में कितने बदमाश शामिल थे, कितने चोर आए थे। दुकान के अंदर और बाहर जो सीसीटीवी लगे हैं उनकी पड़ताल की जा रही है। तीसरा, आसपास के सीसीटीवी कैमरों से भी सबूत खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि अंदर के तो कनेक्शन काट दिया। क्राइम और फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। दुकान में फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट तलाशे जा रहे हैं, किसके हैं उनके निशान लिए जा रहे हैं। मतलब दुकान में बदमाशों के सबूत खंगाले जा रहे हैं और उमराव ज्वेलर्स को सील कर दिया गया है पूरी तरह से। मतलब बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल शोरूम के मालिक और कर्मचारियों से पूछताछ हो रही है। दुकान में आए हर संदिग्ध की डिटेल खंगाली जा रही है। टेक्निकल सर्विलांस की भी मदद ली जा रही है, मतलब आसपास की संदिग्ध हरकत तलाशी जा रही है। पता किया जा रहा है कि अगले 48 घंटे में यहां कौन कौन आया था। चोरी के पीछे बाहरी गैंग का भी हाथ हो सकता है और वारदात को लेकर इलाके के व्यापारियों में नाराजगी है और कमिश्नर से उच्च स्तरीय जांच की मांग करने लगे हैं। आसपास और भी दुकानें हैं और शक यह भी है कि इस दुकान के शोरूम का अंदर का शख्स भी चोरों से मिला हुआ हो सकता है। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। सुनिए जरा डीसीपी राजेश देव क्या कह रहे हैं।
इनके यहाँ एक सेफ है, उस सेफ में आगे से तो एक मेटलिक गेट है हैवी और 3 तरफ से दीवार है। फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर जो इनका है, जिसमें इनका मेन ऑपरेशन है, बाकी 3 फ्लोरों पे इनके यहाँ स्टॉक है, रिपेयर वगैरह का काम होता है। तो जो बेसमेंट को रास्ता जाता है उसमें से एक सेंध कटा हुआ है, जिसका डायमेंशन लगभग 1 से 1.5 फुट का है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो उत्तर प्रदेश से आई है। ये दिल्ली में अपराध हुआ, लेकिन योगी आदित्यनाथ बहुत गुस्से में है, किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। बाबा, ये मैं क्यों कह रहा हूं, कल एक बहुत बड़ी बैठक हुई, ये वो उसी बैठक की आप तस्वीर देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई, उत्तर प्रदेश में प्रशासन की कमर कस दी है कल इस बैठक में। अगली तस्वीर दिखाइए। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों एक अपराध हुआ अम्बेडकर नगर में, एक लड़की का दुपट्टा खींचा गया, लड़की गिर गई और उसकी मौत हो गई। अगली तस्वीर दिखाइए। अयोध्या में एक सिपाही के साथ मारपीट हुई, खून की हालत में लथपथ आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। इन सब घटनाओं के बाद योगी ने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई, सारे आप देख रहे हैं बड़े बड़े पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, ये सब एसपी बैठे हैं। देखिए जरा, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विंडो आप देख रहे हैं। आगरा जोन के एडीजी हैं, बरेली के एडीजी, सीपी वाराणसी, एटा के एसएसपी, आईजी रेंज कानपुर, एसपी मऊ, बदायूं एसएसपी, पीलीभीत एसपी, चित्रकूट एसपी, गोंडा एसपी, संत कबीर नगर एसपी, मिर्जापुर रेंज एसपी, एसपी कन्नौज, जौनपुर, और ये देख रहे हैं एसएसपी अयोध्या, एसपी रामपुर, ये सारे मेरठ एसएसपी बैठे हुए हैं, और मैनपुरी एसपी। सबकी क्लास लगाई है योगी आदित्यनाथ ने। प्रशासन को पूरी तरह से टाइट कर दिया और योगी ने हिदायत दे दी है, अपराध हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरा रिपोर्ट देखिए। कानून के पालन में लापरवाही को लेकर योगी का गुस्सा फूट पड़ा है। योगी ने एसपी से थानेदार तक की सीधे क्लास ली और यह तक कह दिया कि अपराधियों की आरती उतार रहे थे क्या। इस मीटिंग में पुलिस अधिकारियों को जो अपने कर्तव्य के